हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक का। और ये क्वेश्चन है आईआईटी मद्रास का 2011 का इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं बोलूंगा बट हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपके 2-3 स्टेप बचा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पूछा आपसे, 4 ऑप्शन गिवन है और बोला द करंट आई शोन इन द फिगर शोन बिलो इज इक्वल टू, ये करंट आपसे पूछा है। एक आपको वोल्टेज सोर्स गिवन है, करंट सोर्स गिवन है और करंट की वैल्यू पूछी है और 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अब इसको करने वाले बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा और फिर मैच करिएगा मेरी मेथड से। आपको लगे आपकी मेथड ठीक है तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। तो कई बार बहुत इजी दिखने वाला सर्किट है, इसमें जैसा आपका दिमाग जिस टाइम पे जैसा चल सके। ठीक है, चलो अगर मैं करूंगा इसको तो देखो यहाँ पे 10 वोल्ट और 10 ओम, इसको अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो और कोई भी रेजिस्टेंसेस मुझे नजर नहीं आ रहा है सीरियसली कनेक्टेड। सारा का सारा मैटर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसको मैं जैसे ही कनेक्ट करूंगा करंट वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, तो यहां पर देखो ये हो जाएगी करंट सोर्स की वैल्यू एरो अपवर्ड, क्योंकि जो वोल्टेज का एरो है उसी के हिसाब से करंट का एरो, और ये हो जाएगा आपका करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 एम्पेयर का। ठीक है, 1 एम्पेयर हो गया, ये आपका हो गया 1 ओम, सॉरी 10 ओम, और 10 ओम पहले से है, 10 ओम पहले से है ना। ये 10 ओम एक तो पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये पहले वाला है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो करंट, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। ये आपका हो गया 10 ओम, ठीक है, और ये करंट आपसे पूछा है करंट आई, और ये है 10 एम्पेयर करंट। अब देखिएगा सब कुछ पैरेलल में, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, है ना, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1 एम्पेयर उधर जा रहा है, मतलब एक करंट का डायरेक्शन उधर है, एक डाउनवर्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो पहली, और सब कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पहली शर्त तो ये है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन 2 तरीके से हो सकते हैं, 1 - 10 भी हो सकता है और 10 - 1 भी हो सकता है। अब इसमें अगर करेंगे तो -9 एम्पेयर आएगा, और इसको करेंगे तो 9 एम्पेयर आएगा, +9 एम्पेयर आएगा। तो इसका मतलब है जो बड़ा है उसका डायरेक्शन फॉलो होगा, और करंट हमेशा पॉजिटिव में लेना है। तो इसका मतलब 10 एम्पेयर डाउनवर्ड में है तो डाउनवर्ड आपने बना देना है, और मैग्नीट्यूड क्या लेंगे 9 एम्पेयर। मतलब हमने क्या करा, इन दोनों पैरेलल में जब है तब इसको उठा के हम यहां भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के मैं यहां पे लिख दूंगा, और 2 करंट सोर्स पैरेलल में है तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 9 एम्पेयर हो जाएगा, और 9 एम्पेयर होने के बाद देखिएगा आपको यहां पे 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस नजर आएंगे, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम, और यहां पे करंट है आपका आई, तो ये करंट आपका है आई। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा ये 9 एम्पेयर इन तीनों रेजिस्टेंस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3 हिस्से कर ले, 9 एम्पेयर के 3 इक्वल पार्ट क्या बनेंगे, 3-3 एम्पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्या करंट डिवीजन रूल लग सकता है? नहीं, मैंने कहीं पर भी करंट डिवीजन रूल अभी बोला क्या, करंट डिवीजन रूल नहीं लगता है। जब भी करंट डिवीजन रूल सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांच के अक्रॉस लगता है, 2 ब्रांच के अक्रॉस। 2 से ज्यादा हो तो हम रेशो में, जिस भी रेशो में रेजिस्टेंस है उसी रेशो में हम करंट का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब वो ऑब्वियस है कि भाई कम रेजिस्टेंस वाला ज्यादा करंट आएगा, वो अलग बात है, बट रेजिस्टेंस के रेशो के अकॉर्डिंग ही करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर बहुत सारे महानुभाव चाहें कि यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, बट वो शर्त तब है करंट डिवीजन रूल की जब पहले आप ये कर सकते हैं। सेकंड मेथड के तौर पे अगर मैं लूँ, आंसर तो आ चुका है, देखिए यहाँ पे ऐसा लूँ, ये 9 एम्पेयर है और इन दोनों को मैं क्लब कर दूँ, दोनों को क्लब करके 5 ओम कर दूँ, दोनों को सॉल्व कर लिया मैंने, और ये कर दिया मैंने 10 ओम। ठीक है, ये 9 एम्पेयर करंट और ये मुझे करंट निकालना है, तो यहां से मैं कर सकता, अब मैं करंट डिवीजन रूल लगा सकता हूं। 3 ब्रांच में नहीं, 2 ही ब्रांच, लिमिटेशन है करंट डिवीजन का, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं फुल कोर्स में। तो करंट अगर आप निकालेंगे हम लोग, तो जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर, जिसमें निकालना है वो 10 + 5 इंटू टोटल करंट 9, तो कितना हो गया, आई इक्वल टू 5/15 इंटू 9, तो 5 5 3 15, 3 3 3 9, मतलब 3 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। दोनों मेथड से वही आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कई बार 3 यहां तो इक्वल रेजिस्टेंसेस तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनइक्वल होते तो हम रेशो में डिवाइड करते।
इक्वल थे तो हमने डायरेक्ट बोल दिया, अगर नहीं होते तो रेशो में जाने की बजाय आप चाहते तो करंट डिवीजन से भी कर सकते थे। ठीक है, तो पूरा नेटवर्क बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है तो जी सेंटर का ऐप डाउनलोड करिए। 299 में 1 ईयर के लिए पूरा का पूरा नेटवर्क अवेलेबल है, जिसमें 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चंस कराए हैं, 150 क्रैश कोर्स में भी कराए हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स के थ्रू आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।